fortunata che arrivo tardi a casa. Prendi l'autobus, vai. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डोगा ट्रैवलर। होप यू आर वेल एंड गुड। आज मैं आपको लेकर चलूंगा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, रोम, और दिखाऊंगा मेरे फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जंप ऑन टू आवर टुडेस टॉपिक। Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. को थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ इस मैप की हेल्प से। तो हमें कहाँ जाना है, हमारे डेस्टिनेशन कितनी दूरी पर है, सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये है मेट्रो स्टेशन स्पैगना, यहाँ पर हमें जाना है। यहाँ से फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारा है स्पेनिश स्टेप्स, जो कि जस्ट विद इन 2 मिनट्स डिस्टेंस पे है। उसके बाद स्पेनिश स्टेप्स से हमें जाना है ट्रेवी फाउंटेन, सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि रहेगा यही कुछ 12 मिनट। एंड उसके बाद ट्रेवी फाउंटेन से हम जाने वाले हैं पैंथियन, हमारा थर्ड डेस्टिनेशन। तो ये डेस्टिनेशन आसपास ही है, तो हमें देखने के लिए भी अच्छा खासा समय मिलेगा। चलिए तो हम हमारा टूर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन है स्पेनिश स्टेप्स। अब आप सोचेंगे रोम में स्पेनिश स्टेप्स कहाँ से आ गया, तो इसका जवाब ये है कि ये जो आप चर्च देख रहे हैं, इस चर्च को ये स्क्वायर से कनेक्ट करने के लिए इस स्टेप्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, और इस स्क्वायर के काफी करीब स्पेनिश एम्बेसी है, तो इसी की वजह से इस स्टेप्स का नाम स्पेनिश स्टेप्स पड़ गया। और जो ये आप नीचे बोर्ड देख रहे हैं, इसको फाउंटेन ऑफ द ओल्ड बोर्ड कहते हैं। फ्रेंड्स, 2007 की बात है, एक बंदा नशे में धुत अपनी कार से स्टेप्स पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, कोई इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये 200 साल पुराने स्टेप्स को बहुत नुकसान हुआ। नाउ इट्स फोटो टाइम। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज ट्रेवी फाउंटेन। रोम की ट्रिप आपकी बिल्कुल इनकम्प्लीट है अगर आपने ट्रेवी फाउंटेन विजिट नहीं किया। ट्रेवी फाउंटेन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग फाउंटेन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, मैं बात कर रहा हूँ 4th सेंचुरी की, जब 4th सेंचुरी में रोम में 1352 फाउंटेन्स हुआ करते थे, फवारे हुआ करते थे, और ट्रेवी फाउंटेन उसमें से एक था। हालांकि पोप अर्बन दी 8 इसकी बनावट से ना खुश थे, उतने इम्प्रेस्ड नहीं थे, तो उन्होंने उस समय के महान आर्टिस्ट गियान लोरेंसो बर्निनी को इसके रिनोवेशन का काम सौंपा। लेकिन ये रिनोवेशन का काम कंप्लीट हो ही नहीं पाया, क्योंकि पोप की डेथ हो गई, और फिर 1 सेंचुरी बाद, 100 साल बाद, ये काम किसी और आर्टिस्ट को सौंपा गया। फाइनली 1762 में इसके रिकंस्ट्रक्शन का, रिनोवेशन का काम कंप्लीट हुआ। तो ट्रेवी फाउंटेन के नाम के पीछे का क्या राज है? अभी तो ये बिल्डिंग्स से घिरा हुआ है, लेकिन 4th शताब्दी में ये एक जंक्शन पे हुआ करता था, और उस जंक्शन से 3 रास्ते निकलते थे, इसीलिए इसका नाम 3 स्ट्रीट फाउंटेन है, ट्रेवी फाउंटेन है। और ये उसी मटेरियल से बना है जिस मटेरियल से कोलोसियम बना है, और जो कि है ट्राइवर्टाइन स्टोन। राजा महाराजाओं के समय से रोमन एम्पायर में एक चलन है, कहीं लंबे सफर में जाने के पहले सही सलामत सेफली वापस आने के लिए पानी में पैसा, कॉइन्स फेंका जाता है। और ऐसी कहावत है कि अगर आप कॉइन फेंकते हैं तो आपको दोबारा रोम में आने का मौका मिलता है। तो हमने सोचा चलो हम भी अपनी किस्मत आजमा लेते हैं, कॉइन फेंक के देख लेते हैं। अब थोड़े से फोटो खींच लिया जाए।
गाइज अब हम जा रहे हैं पैंथियन। गाइज अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट इन रोम। पैंथियन जो ये नाम है, ये ग्रीक एडजेक्टिव है, ग्रीक विशेषण है, जिसका मीनिंग है ऑनर ऑल गॉड्स, यानी कि सभी भगवानों का सम्मान करें। यह सबसे अच्छे से संरक्षित करके रखी गई प्राचीन रोमन स्मारक है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड एंशिएंट रोमन मॉन्यूमेंट। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। इस मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन 2000 साल पहले हुआ है। गाइस आप इमेजिन कर सकते हैं 2000 इयर्स एगो। और फ्रेंड्स, इसका जो गुंबद है, डोम है, वो इतने बड़े साइज का है कि इसके कंस्ट्रक्शन डेट से लेकर 1300 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद डोम हुआ करता था। हालांकि आज भी बिना किसी सपोर्ट के खड़ा रहने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है, डोम है। आज भी इस तरीके का कंस्ट्रक्शन नामुमकिन के आसपास है, लेकिन यह स्मारक, यह मॉन्यूमेंट 2000 साल पहले बना है, जिस समय पर सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। हालांकि इसके कंस्ट्रक्शन में जो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल का यूज हुआ है वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है सीमेंट से, लेकिन इस पे किसी का कंफर्मेशन नहीं है। आज भी इस पे रिसर्च चल रहा है। और इस डोम के गुंबद के ऊपरी छोर पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को कहते हैं पोर्टिको। पोर्टिको का मतलब होता है पोर्च, जो कि थोड़ा सा सामने निकला होता है और जो कि बिल्डिंग के एंट्रेंस पर होता है। यह पिलर के सपोर्ट पर खड़ा होता है, और यह पोर्टिको 16 पिलर्स पर खड़ा है। और ये जो आप सामने कॉलम्स देख रहे हैं, पिलर्स देख रहे हैं, इसमें हर एक कॉलम का वेट 60 टन है, 60 टन है, और इसकी हाइट है 39 फीट। इन कॉलम्स का कंस्ट्रक्शन इजिप्ट में हुआ था, और वहां से इन सारे कॉलम्स को, 16 कॉलम्स को घसीटते हुए रोम, इटली तक लाया गया था। और ऐसा तो होगा नहीं कि रोम में कोई फेमस मॉन्यूमेंट है और उसके आसपास कोई फाउंटेन ना हो। जी हाँ, पैंथियन के सामने के इस फाउंटेन को फाउंटेन ऑफ द पैंथियन कहते हैं। अब थोड़े से फोटो खींच लिया जाए। Anche la piena del bevere, il simbolo del bevere. C'è sempre questo. Sto pensando, no, la cosa più bella da qui, tu torna qua e vai tutti a Conviene fare così. Io guardo lì e prendo una macchina. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज डोगा ट्रैवलर। पीस, बाय। Você depois ele.